हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग, कि कोस्टिंग किस तरीके से की जाती है, कितने टाइप की होती है या फिर कौन कौन सी टेक्निक होती है कोस्टिंग की, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। Types and techniques of costing. The main types and technique of costing are as follows. First number one is historical costing. देखिए historical costing क्या होता है? The ascertainment of cost after they have been incurred. Cost को निकालना जब वो पहले हो चुकी हैं, ठीक है। Historical costs are therefore post-mortem cost, as under this method all the expenses incurred on the production are first incurred and then the costs are ascertained। यानी कि जो हिस्टोरिकल कोस्ट है वो सब कुछ होने के बाद असरटेनमेंट करना कोस्ट का, वो हिस्टोरिकल कोस्ट कहलाती है। यानी कि सारे एक्सपेंसेस हो चुके हैं, अब हम चाह कर भी उस पर कुछ नहीं कर सकते, हम बस कोस्ट को निकाल सकते हैं, वो हिस्टोरिकल कोस्ट कहलाती है। एक तरह से पोस्ट मॉर्टम ऑफ द कोस्ट, यानी कि बंदा मर गया उसके बाद कुछ करते रहो, ठीक है। यानी कोस्ट के एक्सपेंसेस सारे लग चुके हैं, अब कितने ही टेक्निक प्रोसीजर कुछ भी लगाते रहो, पैसा तो लग गया जी, ठीक है। तो वो होता है हिस्टोरिकल कोस्ट, द असरटेनमेंट ऑफ कोस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड, जब वो हो चुकी हैं। नंबर टू है स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग में क्या होता है, पहले ही स्टैंडर्ड सेट कर लिए जाते हैं, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस की जाती है। द प्रिपरेशन एंड द यूज ऑफ स्टैंडर्ड कोस्ट, देयर कंपैरिजन विद द एक्चुअल कोस्ट एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टू देयर कॉजेज एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एक तरह से पहले स्टैंडर्ड सेट कर लिए जाते हैं, फिर रियल में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको कंपैरिजन किया जाता है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे और जो स्टैंडर्ड सेट करने में और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस आता है उसको वेरिएंस बोलते हैं। और जो वेरिएंस है वो पॉजिटिव वेरिएंस भी हो सकता है और नेगेटिव वेरिएंस भी हो सकता है। पॉजिटिव वेरिएंस तब होगा जब जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उससे कम है। मतलब कि स्टैंडर्ड सेट किया था, मान लो मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था कि 200 रुपये पर यूनिट आएगा प्राइस कोस्ट, ठीक है, जबकि 180 रुपये कोस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस आई, तो जो 20 रुपये है वो पॉजिटिव वेरिएंस है, ठीक है। और ऐसे ही मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था 200 रुपये और कोस्ट आई 220, तो जो 20 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो नेगेटिव वेरिएंस है, ठीक है। स्टैंडर्ड से ज़्यादा पैसे लग गए तो नेगेटिव वेरिएंस, स्टैंडर्ड से कम पैसे लगे हैं तो पॉजिटिव वेरिएंस, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड कोस्टिंग। आगे देखिए, स्टैंडर्ड कोस्टिंग है जो कोस्ट कंट्रोल के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। मार्जिनल कोस्टिंग देखिए, एक एडिशनल यूनिट सेट करके कितना हमें कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है वो मार्जिनल कोस्टिंग कहलाता है। द असरटेनमेंट ऑफ मार्जिनल कोस्ट and of the effect on the profit of changes in volume or type of the output by differentiating between fixed cost and variable cost। fixed cost और variable cost को differentiate करके जितने भी एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस होती हैं और उसका कॉस्ट क्या आता है वो मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाती है। the fixed costs are those which do not change but remain the same with the increase or decrease in the quantum of the production। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो लगेगी ही लगेगी, चाहे आप 20 यूनिट प्रोड्यूस कर लो, चाहे आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर लो। मान लो रेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, रेंट 5,000 रुपये है, तो वो रेंट 5,000 रुपये ही लगेगा, चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन में आप 20 यूनिट प्रोड्यूस कर लो, चाहे 100 यूनिट प्रोड्यूस कर लो, ठीक है। तो ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। द वेरिएबल कॉस्ट आर दोज विच डू चेंज प्रोपोर्शनेटली विद द चेंज इन क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन। देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो क्वांटिटी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी चेंज होने से वो भी प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है। मान लो पहले अगर आप रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, पहले आप 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो 20 यूनिट के प्रोड्यूस के रिगार्डिंग ही आप रॉ मटेरियल लेके आते, और अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करने लगे हो तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप 100 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल लेके आओगे, ठीक है।
फिक्स्ड कॉस्ट क्वांटिटी चेंज होने से नहीं चेंज होता, वो फिक्स ही रहता है। वेरिएबल कॉस्ट क्वांटिटी चेंज होने से प्रोपोर्शनेटली ही चेंज होता है, फिक्स नहीं रहता, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द वेरिएबल कॉस्ट टू फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेके चलती है मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहता है। द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज एन एग्रीगेट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, जो सेल्स और मार्जिनल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं, और जो कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस का एग्रीगेट पार्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूट टू द रेलेवेंट पीरियड्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट निकाल देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक टू असरटेन द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बाय द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और बाय द चेंज इन द टाइप ऑफ आउटपुट। देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या टेक्निक है, ये बताता है कि प्रॉफिट में कितना चेंज आया है जब आपने एडिशनल जो आउटपुट है वो दी है तब, ठीक है। अब डायरेक्ट कॉस्टिंग में देखिए क्या होता है। The practice of charging all direct costs to operations, process or products, leaving all the indirect costs will be written off against profit in the period in which they arise। मतलब कि डायरेक्ट कॉस्टिंग में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को आप लेके चलते हैं साथ में। डायरेक्ट कॉस्ट और द वेरिएबल कॉस्ट सच एज डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट चार्ज टू द प्रोडक्ट। देखिए, डायरेक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है, सिर्फ डायरेक्ट यानी स्टार्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, डायरेक्ट लेबर कितना है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, उनको लेके चलते हैं हम प्रोडक्ट के। दिस टेक्निक इज सिमिलर टू द मार्जिनल कॉस्टिंग एक्सेप्ट दैट सम फिक्स्ड कॉस्ट कुड बी कंसीडर्ड टू बी डायरेक्ट कॉस्ट इन द एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। ये जो टेक्निक है वो मार्जिनल कॉस्ट के जैसी ही है, सिमिलर ही है, एक्सेप्ट दैट सम फिक्स्ड कॉस्ट कुड बी कंसीडर्ड टू बी डायरेक्ट कॉस्ट इन द एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। जबकि इसमें थोड़ा सा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो थोड़ा सिमिलर है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट भी इसमें साथ में थोड़ा बहुत लेके चलते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेके चलते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कोस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए, डायरेक्ट कॉस्टिंग में सिर्फ हम क्या लिखते हैं, जो डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, ठीक है, उसको लेके चलते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम दोनों कॉस्ट को साथ में लेके चलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को भी और वेरिएबल कॉस्ट को भी, ठीक है। तो ये हो गई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग देखिए, द यूज बाय सेवरल अंडरटेकिंग ऑफ द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। यानी कि देखो, कई सारे अंडरटेकिंग से कई सारे बिजनेस जब एक सेम कॉस्टिंग सिस्टम को लेकर चलते हैं और अपना कंपैरिजन साथ में करते हैं तो वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म मतलब एक कॉस्टिंग सिस्टम को बहुत सारे बिजनेस अंडरटेकिंग्स ले रही हैं, यूज़ कर रही हैं, चला रही हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम कहलाएगा। देखिए, when several similar undertakings join together to adopt a common approach to costing problems, they adopt the same method of costing। सेम सारे जितने भी undertakings होंगे वो सेम मेथड कॉस्टिंग का अपनाएंगे, and the same set of books in order to compare the performance of one with the other, and और सेम सेट ऑफ बुक्स भी यूज़ करेंगे। एक तरह जिस तरीके का मेथड एक यूज़ कर रहा है वैसे ही सारे मेथड यूज़ करेंगे, और फिर वो आपस में एक दूसरे कंपेरिजन करेंगे कि क्या कौन सी जो कंपनी है, अंडरटेकिंग्स हैं, वो अच्छा वर्क कर रही हैं और कौन सा नहीं कर पा रही हैं। टू डिराइव द बेनिफिट ऑफ वन परफॉर्मेंस बाय अदर, कि एक ने कितना बेनिफिट कमाया है, एक की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है दूसरे से। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि कोस्टिंग के लिए अपनाए जाते हैं, लाइक हिस्टोरिकल कोस्टिंग, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, मार्जिनल कोस्टिंग, डायरेक्ट कोस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग एंड यूनिफॉर्म कोस्टिंग। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, क्योंकि देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग, अगर आप कोस्ट को एनालाइज कर रहे हो तो आप कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो, और जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है, मार्जिनल कोस्टिंग है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड कोस्टिंग डिफाइन, ये डिफाइन मार्जिनल कोस्टिंग, तो ये आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड कोस्टिंग और मार्जिनल कोस्टिंग को कर सकते हैं।
4 मार्क्स में आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डिफाइन का क्वेश्चन आ सकता है और डिफाइन मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट अच्छे से कर लीजिएगा टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनोजिया मैम। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।